नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में हम माता के 9 रूपों की पूजा अलग अलग दिनों में करते हैं तथा इन 9 दिनों में पूजा के दौरान कई तरह के भोग माँ को चढ़ाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन त्यौहार में हम सभी रोज़ माँ दुर्गा के 9 रूपों की, जैसे कि माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से हम करते हैं। कहा जाता है कि 9 दिनों के लिए माँ दुर्गा धरती पर आती हैं अपने भक्तों के घर। धरती को माँ का मायका भी कहा जाता है। इन दिनों माँ की खास देखभाल उनके भक्तों के द्वारा की जाती है। उन्हें अच्छे भोग, वस्त्र, फल, फूल और कई सारी वस्तुएं अर्पित की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में माता को अलग अलग भोग लगाने के क्या फ़ायदे हैं तथा नवरात्रि के 9 दिनों में माता को अलग अलग भोग लगाने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं और हमें आशीर्वाद भी देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है हम सबके लिए। तो आइए अब जान लेते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों को और उनके प्रिय भोगों के बारे में। तो दोस्तों, प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है। इस दिन को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा माँ अपने भक्तों के सभी कष्ट व पीड़ा हर लेती है तथा उनके सभी संकट भी दूर कर देती हैं। तो इस दिन गाय के घी का भोग आप जरूर लगाएं। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का, और माता ब्रह्मचारिणी के पूजा पाठ करने से आपके व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम का विकास होता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर व पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन इस भोग को लगाने से आपको दीर्घायु होने का वरदान माता देती हैं। इस प्रसाद को माता का भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों में ज़रूर बांटें। तो इस दिन माता को शक्कर और पंचामृत का भोग आप ज़रूर लगाइए। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है और कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं तथा इस दिन माँ के भोग में दूध से बनी सफ़ेद मिठाइयाँ और खीर आदि का भोग लगाया जाता है, जिससे माँ चंद्रघंटा बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन और वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको होती है। तो आप इस दिन माता को दूध से बनी खीर और मिठाइयों का भोग जरूर लगाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाकर सभी ब्राह्मणों को दान करने से आपको अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अपने घर के परिवारजनों को भी प्रसाद आप ज़रूर बांटिए। इससे आपके परिवार के सभी जनों की बल बुद्धि का विकास होता है और मनोबल भी बढ़ता है। तो आप इस दिन माता को मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। 5वें दिन में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माता को इस दिन केले का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि माता को केले का भोग लगाने से आपको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होता है। तो इस दिन आप माता को केले का भोग जरूर लगाइए। नवरात्रि के छठे दिन माता के छठे स्वरूप यानी कि माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है तथा माता कात्यायनी के भोग के रूप में लौकी, मीठे पान और शहद चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है और आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह भी समाप्त हो जाती है। तो आप इस दिन इन चीज़ों का भोग माता को जरूर लगाइए। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की आराधना की जाती है और माता कालरात्रि को शत्रुओं का नाश करने वाली देवी भी माना जाता है। इस दिन माता कालरात्रि को गुड़ से निर्मित चीज़ों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन यह भोग माता को लगाने से माँ हम सभी के रोग व शोक से मुक्ति प्रदान करती हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आप इस दिन माता को गुड़ व गुड़ से निर्मित भोग आप ज़रूर लगाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा घर में सुख समृद्धि भी आती है। माता को नारियल का भोग अत्यंत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन नारियल का भोग आपको लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन माता को नारियल चढ़ाने से आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आप इस दिन माता को नारियल का भोग जरूर लगाएं। नवरात्रि का आखिरी और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री को घर में बने खीर, पूड़ी और हलवा का भोग आपको लगाना चाहिए और भोग लगाकर कन्या पूजन भी करना चाहिए।
माना जाता है कि ऐसा करने से माँ सिद्धिदात्री आपके सभी मनोरथ सिद्ध करती है। तो दोस्तों आप इस दिन इन सभी चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। तो फ्रेंड्स ये थे माता के 9 स्वरूपों के 9 दिनों तक लगाए जाने वाले भोग के। तो आप इन 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग भोग ज़रूर लगाएं। इस वीडियो में बताए गए भोग अगर आप माता के 9 दिनों तक लगाते हैं तो माता आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद भी देती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ दुर्गा।